पति का करतूत आप भी सुनकर दंग रह जाइएगा। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। इंदौर से एक खबर सामने आई है जो देखकर और सुनकर आप भी दंग रह जाइएगा। अय्याश पति कॉलगर को बुलाता है और जब कॉलगर पहुंचती है तो वो पत्नी निकलती है। पत्नी को पहले से शक था कि मेरे पति गलत काम करते हैं और उसके साथ प्रताड़न भी किया जाता था, मारपीट भी किया जाता है, यहाँ तक कि विवाहित का मोबाइल भी छीन लिया गया। तो एक फेक आईडी पत्नी ने बनाई और पति का फोन खो दिया। देखिए इस वीडियो को। ये 2-2.5 महीने बाद ही मुझे टॉर्चर करने लगे। बोले मेरे टॉर्चर करना, मारपीट करना, बाथरूम में बंद करना। मेरे मम्मी पापा को बोलते थे तू अपने घर मत जा, तू अपने मम्मी पापा से बात मत करे, नहीं तो रिश्तेदार के साथ बात कर। मेरा मोबाइल छीन लिया उनने और उसकी माँ सिर्फ उसी का साथ देती थी। ने बड़े अधिकारियों को पूरे के पूरे सोशल मीडिया चैटिंग के, फेसबुक के स्क्रीनशॉट बड़े अधिकारी को डीआईजी जन सुनवाई में दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जो पुलिस में आरक्षक है, जिसका काम जनसेवा करके महिलाओं की भी रक्षा करना है, उस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई, किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, इसमें एक जरूर बात यह हुई कि महिला थाना इंदौर ने दहेज प्रताड़ना के केस में, शारीरिक प्रताड़ना के केस में आरोपी के विरुद्ध इसके अंतर्गत उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी, जिसमें कोर्ट से आरोपी सत्यम बेल जमानत पर है। इंदौर पुलिस के स्पेशल ब्रांच में तैनात कांस्टेबल का उसकी ही पत्नी ने स्टिंग कर दिया। 3 साल पहले सिपाही की शादी हुई थी। इसके बाद सिपाही और उसके परिजन दहेज की मांग करने लगे। पत्नी को सिपाही पति पर शुरू से ही शक था, इसलिए पति से दूसरी महिला बनकर चैटिंग की। सिपाही पति ने दूसरी महिला को सेक्स करने, किस करने और गले लगाने के लिए होटल आने के लिए कहा। अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि सुखलिया निवासी पीड़िता मनीषा चांडवा की शादी इंदौर पुलिस के स्पेशल ब्रांच में पदस्थापित आरक्षक सत्यम बहल निवासी पंचम की फेल में हुई थी। दोनों की शादी 22 फरवरी 2019 को हुई थी। शादी के बाद पति सत्यम सास आरती बहल मनीषा को गाड़ी लाने के लिए प्रताड़ित करते रहे। इतना ही नहीं, मायके वालों से मोबाइल पर बात नहीं करने देते थे, यहाँ तक कि अखबार भी नहीं पढ़ने देते थे। इससे तंग आकर मनीषा ने 28 नवंबर 2020 को दहेज प्रताड़न का केस दर्ज कराया। इस मामले में पति सत्यम बहल जमानत पर छूट गया। प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन रही। मनीषा को अपने पति सत्यम पर शुरू से ही शक था। केस दर्ज होने के बाद सत्यम खुद को सिंगल बताने लगा। शादीशुदा होने के बावजूद फेसबुक पर सत्यम ने खुद को सिंगल बताया। मनीषा ने सत्यम को पकड़ने के लिए फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और फिर पति से सिंगल लड़की बनकर चैटिंग करने लगी। सत्यम मनीषा को दूसरी महिला समझकर चैटिंग करते रहा। सत्यम किस करने, गले लगाने और होटल में बुलाकर सेक्स की बात करने लगा। मनीषा ने इस चैटिंग को सबूत मानते हुए अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर रख ली। पुलिस सुनवाई में सत्यम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आश्चर्य है कि मनीषा दर-दर की ठोकरें खा रही है और घरेलू हिंसा की शिकार बन चुकी है। तो आपने सुना कि जिस तरीके से महिला को छोड़ पति अय्याशी करता था और उसके बाद महिला ने ही फेक आईडी बनाकर अपने पति से चैट करना शुरू कर दिया। पति को पता नहीं था कि मेरी पत्नी है वो, और जब पत्नी को ही कॉलगर समझकर होटल के कमरे में बुलाया तो पति का होश उड़ गया। और होश उड़ने के बाद अब सारा सबूत के साथ एसपी कार्यालय में भी पत्नी ने आवेदन दिया, लेकिन उस पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। वहीं वकील का कहना है कि न्यायालय को भी सारा सबूत दिया गया है, अब फैसला न्यायालय पे ही टिका हुआ है।